वास्तव कल से लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन शुरू होना है। लोकसभा के प्रत्याशी कल से अपना नॉमिनेशन करवा सकेंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बात अगर करें पहले चरण के लिए तो बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए भी कल से ही नामांकन शुरू होंगे। 27 मार्च तक पहले चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा, 7 फेजेस में यानी कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले चरण में बात होगी पश्चिम की। पश्चिम के तमाम जिले जहां पर पहले फेज में वोटिंग होनी है, उन तमाम जिलों के लिए कल जो पहला फेज होगा उसके लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। और देखिए पीलीभीत, जिसका जिक्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग जहां पर फ्लैश हो रही है, पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत सीट से आखिरकार कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी से, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा के प्रत्याशी कल से अपना नामांकन कर सकेंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में भी कल से ही नामांकन होगा पहले चरण के लिए। पहले चरण की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जहां पर वोटिंग होनी है और इसको लेकर तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से, प्रशासनिक जो कहा जा सकता है मशीनरी है, उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती होता है। और वोटर्स कैसे पहुंचे बूथों तक अपना कीमती वोट देने के लिए तमाम तैयारियां इस बीच हो रही है। अगर बात राजनीतिक दलों की करें तो तमाम तैयारियां चल रही हैं और कल से ही पहले फेज के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बिजनौर से भी रोहित त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरनगर से मेरे दूसरे सहयोगी दीपचंद जोशी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित, मैं आपका जिक्र करूंगी। यहाँ पर कल से नॉमिनेशन पहले चरण के लिए स्टार्ट हो जाएगा। क्या कुछ प्रक्रिया पूरी रहेगी और इसको लेकर क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? बाकी मैं आपको बता दूं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होना है, तो वहीं बिजनौर जनपद की अगर बात करें तो बिजनौर जनपद पर नगीना सुरक्षित सीट के साथ साथ बिजनौर समान लोकसभा सीट है। कल से यानी 20 मार्च से 27 मार्च तक बिजनौर जनपद की दोनों लोकसभाओं के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कराने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, जहां पर प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान जो है सभी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें तो कलेक्ट्रेट परिसर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नुमाइश ग्राउंड के चौराहे पर पुलिस द्वारा एक बैरिकेडिंग बनाया गया है, जहां से किसी की भी प्रत्याशी की कोई भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी और गाड़ियों को जो है नुमाइश ग्राउंड पर ही खड़ा करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रत्याशी के साथ केवल 5 लोग ही नामांकन परिसर के अंदर जा सकेंगे, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरीके से पुलिस फोर्स या अन्य फोर्सों के द्वारा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं नामांकन को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। अगर हम बात करें तो बिजनौर जनपद में अभी तक जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है विजेंद्र सिंह को, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जो है यशवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही साथ आरएलडी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान भी बिजनौर चुनाव मैदान से है। बिल्कुल रोहित, आपके पास वापस आऊंगी मैं और मेरे साथ दीपचंद जोशी भी जुड़े हुए हैं। इस खबर पर रुक करेंगे दीपचंद जोशी का। दीपचंद, अगर बात मुरादाबाद की जाए, पीतल नगरी मुरादाबाद में क्या तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रही है और ऐसे में इसको पारदर्शिता पूर्ण अगर बनाया जाए तो क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं वहां की? देखिए 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वोटिंग है, साथ ही मुरादाबाद में भी वोटिंग है और कल से यहाँ नॉमिनेशन शुरू है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
कलेक्ट्रेट परिसर में नॉमिनेशन होगा, उससे काफी दूर तक पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह पुलिस फोर्स के अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, ऐसा मुरादाबाद के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का दावा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का किसी को भी किसी भी हालत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। जी, बात देखिए बार बार पारदर्शिता की हो रही है। वोटर्स की अगर बात करें तो वोटर्स के लिए भी इस बार काफी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। अगर बात की जाए दीपचंद जोशी, वहां के वर्तमान समीकरण क्या है और किस तरीके से आप पार्टियों को देख रहे हैं, मुद्दे कौन कौन से हैं इस बार? देखिए, पीतल नगरी मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ शुरू से ही एक सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पानी है, यानी जो आम शहरों की समस्याएं होती है उसको लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरीके की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर ही उनके द्वारा वोट किया जाएगा और जो भी प्रत्याशी या होने वाला जो भी सांसद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा उसको ही उनके द्वारा वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरीके के उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि बेखौफ होकर वो लोग वोटिंग करें। इसके अलावा जो वोटिंग बूथ है उनमें भी इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है कि वोटिंग करने वाले जो लोग हैं वो उस तरफ आकर्षित हो। जैसे पूर्व में भी वोटिंग बूथों को स्पेशल वोटिंग बूथ बनाए गए थे, कुछ ऐसी व्यवस्था इस बार भी की जाएगी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का दावा। वापस लौटेंगे और बिजनौर से मेरे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। रोहित, बात की जाए माहौल की, तमाम कहा जा सकता है इससे पहले भी जो प्रत्याशी है वो पहुंचे हैं वहां पर, एक आम मतदाता की क्या सोच है? क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं तो लगातार मुकम्मल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, आम मतदाता क्या सोचता है? स्वाति, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ का मतदाता है हर बात रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जो है हर सांसद से कहता रहा है। साथ ही साथ बिजनौर जिले में केंद्रीय विद्यालय ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क सबसे ज्यादा मुद्दा है। कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं। वहीं पर अगर हम पानी और बिजली व्यवस्था की बात करें तो ये भी मुद्दा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मामला है, यहाँ के जो मतदाता हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं हर बार जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो है लोकल के प्रत्याशी को तरजीह ना मिलकर बाहर के प्रत्याशी को तरजीह मिलती है, जो यहाँ के लोगों की समस्या को नहीं समझते हैं। वहीं बिजनौर जिला किसान बेल्ट जिला है और किसान के गन्ने को पेमेंट लेकर आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता है। तो अब की बार चुनाव में जहां मतदाता जो है प्रत्याशियों को लेकर, तो वहीं जो है किसान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट करेगा। और बहरहाल अगर हम प्रशासन की बात करें तो मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से कैंपेनिंग करी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और साथ ही साथ चुनाव में सफल भूमिका निभाएं। बहरहाल पुलिस प्रशासन द्वारा जो बिजनौर जिले में 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक नामांकन होना है, उसके लिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि प्रत्याशी जिस नामांकन कक्ष में जाएगा वहां भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिले के कलेक्ट्रेट परिसर सहित आसपास की जगहों पर चप्पे चप्पर पर नजर रखी जाएगी। कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, इसके लेकर प्रशासन का दावा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए आप बात कर रहे हैं सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें इससे पहले चुनावों की तो यहाँ पर क्या क्या परफॉर्मेंस रही, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पहला चरण पश्चिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बीजेपी जहां लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाए, इसको लेकर खास रणनीतियां बन रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 19 अप्रैल जिस दिन पहले चरण की वोटिंग होनी है वो 8 सीटें कौन कौन सी हैं? सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण में वोटिंग होनी है। और वहां के समीकरण क्या क्या होंगे, वहां के आम मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है। और मेरे साथ पीलीभीत से और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिपाल जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हरिपाल का। हरिपाल, वहां पर क्या स्थितियां हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं पहले चरण के लिए? देखिए बिल्कुल साथी, आपको बताऊं कि पीलीभीत में जिस तरह से पहले चरण में मतदान होना, इसको लेकर के कल से यानी कि
बुधवार से जो नामांकन है वो अपना प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे और नामांकन 27 तारीख तक लगभग चलेगा। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद जो नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी उसके बाद वो रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर पीलीभीत में टिकटों की बात करें तो अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का टिकट फाइनल किया, ना ही भाजपा यानी कि जो सपा गठबंधन है उसने भी अपने प्रत्याशी का भी नाम फाइनल नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के कल से नामांकन होना, लेकिन सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो टिकट को लेकर के है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने टिकट के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और जो इंडिया गठबंधन है यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहेगा उसका भी अभी पत्ता नहीं खोला गया है। और स्वाति अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर पीलीभीत में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग वोट करने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताएं कि यहाँ जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसके बाद जंगल से सटे हुए जो आसपास जो गांव हैं, लगातार जो जंगली जानवर है या यूं कहें कि जो टाइगर है वो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा, लोगों को अपना निवाला बना रहा, और जिसको लेकर के कुल मिलाकर के जो लोग हैं उनका मुद्दा है कि इस बार चुनाव में जो टाइगर है उससे निजात पाने की प्रमुख मांग रहेगी। और उसके बाद अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो ये मुद्दे आप बता रहे हैं पीलीभीत से हरिपाल जी, ये मुद्दे आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सियासी फाइट है, अगर बात की जाए सांसद वरुण गांधी की, उन पर सबकी नजरें हैं इस बार, उनको इस बार बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक वो पोस्ट भी कर चुके हैं फेसबुक पर, वो ट्वीट आपने देखा होगा, उस पोस्ट के भी कई मायने हैं। फिलहाल 1 या 2 दिन में ये स्थिति क्लियर हो पाएगी क्या? बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी क्या? इस तरह से कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद वरुण गांधी के टिकट को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही। चर्चाएं इस बात की भी कि वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है और उसके बाद जितिन प्रसाद को यहाँ का प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन अगर जिले की बात करें तो जिले में जो उनके समर्थक हैं, जो वरुण गांधी के समर्थक है, चूंकि लंबे समय से वरुण गांधी और मेनका गांधी का सीट पर कब्जा रहा है, और तो निश्चित तौर पर जो उनके समर्थक है वो पूरे जिले में है, उनमें उत्साह है। और निश्चित तौर पर जो समर्थक है उनका ये कहना कि वरुण गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के सबकी निगाहें और नजरें जो भारतीय जनता पार्टी कैसे खुलते हैं और किस तरीके से चीजें रिवील होंगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे साथ ओमपाल भी जुड़ चुके हैं रामपुर से। रामपुर की अगर बात करें तो कल आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। रामपुर का जब जिक्र होता है तो आजम खान का भी जिक्र करना नहीं भूलते हैं लोग। ओमपाल बताइए, क्योंकि कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाला है, आप किस तरीके से देख रहे हैं वहां की चीजों को? बातचीत हो रही है चुनाव के मद्देनजर। जी, देखिए देश में परिवर्तन है और रामपुर में तो बड़ा परिवर्तन है। आजम खान मैं अभी सांसद रहे, उसके बाद अब यहाँ पर स्थितियां बहुत बदल गई हैं। कभी आजम खान के बड़ी करीबी होते थे सांसद घनश्याम सिंह लोधी, जो लगातार भाजपा ने उन पर इस बार भी भरोसा जताते हुए उन्हीं को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो यहाँ से कमल को खिला करके पार्लियामेंट में चले जाएंगे। इन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर सभी की नजरें बनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विश्वास घनश्याम सिंह लोधी पर जताया, क्योंकि उनको समय बहुत कम मिला था। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उनको मिला मौके पर रामपुर की आवाम ने कि उनको यहाँ से ये सीट दी, तो तमाम बड़े बड़े कार्य भी हुए हैं। ये भी जताने और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही तमाम बड़ी घोषणा भी हुई है और पिछले 1.5-2 वर्ष के काम जो उनके हुए हैं उन सब चीजों को लेकर जनता में भी तमाम ऐसी लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। लेकिन दूसरी तरफ आजम खान, क्योंकि आजम खान को अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि रामपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। वो खुद अब सीतापुर की जिला जेल में बंद है, उनकी पत्नी रामपुर की कारागार में बंद है, उनके बेटे हरदोई की जिला जेल में बंद है। तो तमाम मुसीबतों में है आजम खान। ऐसी मुसीबत में वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि रामपुर में उनकी पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो उनकी पद और प्रतिष्ठा बचा पाएगा। क्योंकि इस बार तो वो अपना वोट भी नहीं डाल पाएंगे और उम्मीद भी नहीं है कि वो बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जहां भी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोर्ट से उनको कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी आजम खान अभी रामपुर के कैंडिडेट को लेकर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनका कोई नजदीकी चुनाव लड़ता है? क्या पूरा सियासी जो कहा जा सकता है फैक्टर होगा आजम एंड फैमिली, किस तरीके से उनकी विरासत आगे बढ़ पाएगी, ये अपने आप में बहुत जरूरी होगा। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। अगर बात करें हरिपाल से, हरिपाल पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। हरिपाल, बात हो रही थी वरुण गांधी जो कि इस समय वहां से वर्तमान में सांसद है, लेकिन पार्टी के रवैये को लेकर उन्होंने लगातार सवाल उठाए हैं और लगातार अगर बात की जाए उनका ग्राफ गिरा है। फायर ब्रांड नेताओं में कभी उनकी गिनती शुमार होती थी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा नहीं हैं।
देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से चाहे किसान आंदोलन से लेकर के अब तक की बात करें तो लगातार वरुण गांधी आम जनता के मुद्दों की, चाहे युवाओं की बात करें, शिक्षा मित्रों की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें या फिर बेरोजगार की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय सरकार यानी कि मोदी सरकार को घेरने का काम किया और जिसकी वजह से लगातार जो वरुण गांधी है उनका ग्राफ दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर गिरता गया। अब चुनाव आ गया, चूंकि टिकट की बात है तो लगातार पिछले 3 महीनों से हम लोगों ने देखा कि वरुण गांधी का जो तेवर था वो काफी अपने आप में बदलाव हुआ। तो यही वजह थी कि वरुण गांधी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए भाजपा के खेमे में सहमति जताते हुए भी नजर आए थे। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल स्टेशन, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया तो उसके बीच भी जो जिले के जो नेता थे, जिलाध्यक्ष थे, उन लोगों ने बाकायदा वरुण गांधी का स्वागत किया और वो खुद उन्होंने भरे मंच से पीएम मोदी की तारीफ की थी। उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ जो संबंध थे, जो रिश्ते थे वो बेहतर हो गए। लेकिन जिस तरह से कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसके बाद वरुण गांधी के नाम पर जो संशय है वो काफी बरकरार दिखाई दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी उनको इस बार मौका देती है या फिर नहीं देती, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 2009 से वो लगातार जीतते आए हैं और पीलीभीत की अगर बात करें तो तमाम मुद्दे भी बहुत खास हैं, जिक्र हो रहा है लगातार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओमपाल, और पीलीभीत से हरिपाल आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बिजनौर में लोकसभा चुनाव का पहले चरण